रात के 12 बज रहे थे। घड़ी की सुइयां आहिस्ता गर्दिश कर रही थीं। बाहर हल्की हल्की बारिश बरस रही थी। बिजली की कड़क दिल दहला रही थी। घर सन्नाटा ओढ़े खामोश खड़ा था। मैं अपने कमरे में अकेली सो रही थी। घर में इस वक्त कोई नहीं था। सिर्फ मेरे चचा घर में मौजूद थे। वो अपने कमरे में आराम कर रहे थे। बिजली की जोरदार आवाज़ गूंजी। मैं घबरा कर उठ बैठी फौरन। दिल तेजी से धड़कने लगा मेरा। मैंने चचा को आवाज़ दी। चचा, मुझे बहुत डर लग रहा है। चचा फौरन मेरे कमरे में आए। इन्होंने मुस्कुरा कर तसल्ली दी। कहने लगे, घबराओ मत, मैं हूँ। मैं कुछ पुरसुकून सी हो गई। बारिश मुसलसल छत पर बरस रही थी। कमरे में मध्यम रोशनी फैल रही थी। कुछ देर बाद सब मामूल सा लगने लगा। अगली सुबह मौसम खुशगवार था, मगर घर अब भी खाली था। अम्मी अब्बू शादी में गए हुए थे। घर की निगरानी चचा कर रहे थे। मैं भी शादी में जाना चाहती थी, मगर घर बंद छोड़ना मुनासिब ना था, इसलिए मुझे रुकना पड़ा घर। चचा ने जिम्मेदारी संभाल ली। वो दिन में काम पर जाते थे, रात को वापस घर आ जाते। शाम को इन्होंने फ़ोन किया, पूछा खाने में क्या पसंद करूँगी। मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मिला कोफ्ता ले आए चचा, मुझे ये डिश बहुत पसंद है। मैंने रोटी और चावल बना लिए। शाम जले वो घर पहुंच गए। हाथ मुंह धोकर बैठ गए। हम दोनों ने साथ खाना खाया। खाने के बाद बातें होने लगीं। हंसी मजाक का सिलसिला चल निकला। चचा ने कहा, तुम बदल गई हो, अब पहले से ज्यादा समझदार लगती हो। मैंने हंसकर बात टाल दी। चाय बनाने का मैंने पूछा। इन्होंने खुशी से हाँ कर दी। मैं किचन में जाकर आई। चाय की खुशबू फैल गई घर। वो बोले, चाय बहुत अच्छी है। मैं हंसकर शुक्रिया कह दिया। रात देर तक बातें होती रहीं। वक्त का एहसास ही ना रहा। फिर हम अपने कमरों में चले गए। अगली सुबह में जल्दी जागी। नाश्ता तैयार करने लगी मैं। चचा अभी तक सो रहे थे। मैंने आवाज़ देकर जगाया। वो जल्दी से तैयार हो गए। नाश्ता करके काम पर गए। घर फिर खामोश हो गया। मैंने सफाई करना शुरू की। फिर कुछ देर आराम किया। दोपहर को पेंटिंग बनाने लगी। वक्त तेजी से गुजरता गया। शाम होने लगी आहिस्ता आहिस्ता। मैंने नहाने का सोचा, तैयार होकर बाहर आई। चचा भी उसी वक्त पहुँचे। इन्होंने कहा, आज बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने शुक्रिया अदा किया मुस्कुराकर। घर का माहौल दोस्ताना सा था, मगर दिल में अजीब सी कैफियत थी। शायद तन्हाई का असर था ये, या उम्र के बदलते एहसासात थे। मैं खुद को समझाने लगी कि हर रिश्ता अपनी हद रखता है। अंदर कहीं हल्की सी कश्मकश थी, मगर मैंने बात नज़रअंदाज की। रात का खाना हमने साथ खाया। बिजली अचानक चली गई। फिर गर्मी बढ़ने लगी कमरे में। हम छत पर जाने लगे। चंद बादलों में छुपा हुआ था। हवा में नमी सी थी। हम कुछ फासले से बैठ गए। बातें जिंदगी के मौज़ूआत पर हुई। चचा ने जिम्मेदारी की बात की कि इंसान को हुदूद पहचाननी चाहिए। मैं खामोशी से सुनती रही। रात गहरी होती जा रही थी। दिल में कई सवाल उठ रहे थे, मगर जवाब अभी बाकी थे। रात खामोशी से गुजरती जा रही थी। मैं आसमान की तरफ देख रही थी। चचा भी गहरी सोच में थे। हवा में नमी और खामोशी थी। दिल के अंदर अजीब सी कश्मकश थी। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि जज्बात हमेशा सही नहीं होते, कुछ फासले ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी में। चचा ने संजीदा लहजे में कहा, अंचल, तुम अब बड़ी हो चुकी हो। जिंदगी के फैसले समझदारी मांगते हैं। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया। वो बोले, तन्हाई इंसान को बदल देती है, मगर हमें खुद पर काबू रखना चाहिए। हर रिश्ता अपनी हद में खूबसूरत है, हद से आगे बढ़ना नुकसान देता है। उनकी बात दिल को लगी। मैंने नज़रें झुका ली खामोशी से। मुझे अपनी कमज़ोरी महसूस हुई। शायद मैं जज्बात में बह रही थी, मगर हकीकत कुछ और थी। हम दोनों को संभलना ज़रूरी था। रात देर तक बातें होती रहीं। फिर हम नीचे कमरों में आ गए। अगली सुबह माहौल बदला बदला था। मैंने नाश्ता खामोशी से बनाया। चचा भी कम गो हो गए थे, जैसे दोनों को सब समझ आ गया। कुछ दिन उसी तरह गुजर गए। फिर अम्मी अब्बू वापस आ गए। घर दोबारा आबाद हो गया। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलने लगी। वक्त गुजरता रहा खामोशी से। फिर मेरी शादी तय हो गई। लड़का शरीफ और जिम्मेदार था। अम्मी अब्बू बहुत खुश थे। मैं भी नए सफ़र को कबूल कर रही थी। शादी सादगी से हो गई। मैं अपने घर रुखसत हो गई। शौहर ने बहुत इज्जत दी। इसने हर कदम साथ दिया। आहिस्ता आहिस्ता दिल मुतमईन होने लगा। माजी धंधला सा होने लगा। कभी कभी ख्याल ज़रूर आता था कि अगर गलत कदम बढ़ जाता
तो शायद जिंदगी बिखर जाती। मैंने खुद को संभाल लिया था। चचा से फासिला रखना शुरू किया। बातचीत रस्मी सी रह गई। वक्त के साथ सब नॉर्मल हो गया। फिर मेरे हम बेटा पैदा हुआ। घर खुशियों से भर गया। शौहर की मोहब्बत और बढ़ गई। मैं बनकर बदल गई। जिम्मेदारी का एहसास गहरा हुआ। अब मुझे सब वाज़ेह दिखता था। इंसान वक्ती एहसास में भटक सकता है, मगर असल कामयाबी रुक जाने में है। मैंने दिल में शुक्र अदा किया कि वक्त पर संभल गई थी। चचा भी अब दूर रहते थे। इन्होंने भी हद पहचान ली थी। हम दोनों ने खामोशी से सबक सीखा। कभी कभार खानदान में मुलाकात हो जाती, मगर सब कुछ नॉर्मल रहता। कोई बेचैनी बाकी ना थी। जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। मैं अपने फैसले पर मुतमईन थी। शौहर का एतिमाद सबसे कीमती था। मैं इसे कभी टूटने नहीं देना चाहती। माजी एक तजुर्बा बन चुका था, जिसने मुझे संजीदा बना दिया। अब मैं दूसरों को भी समझाती हूँ कि जज्बाती फैसले खतरनाक होते हैं। रिश्तों की हुर्मत सबसे अहम है। एतिमाद टूट जाए तो सब खत्म। खुशी दियानतदारी में पोशीदा है। मैंने दोहरी जिंदगी छोड़ दी। सच्चाई का रास्ता इख्तियार किया। अब दिल में कोई बोझ नहीं। मैं सुकून से सांस लेती हूँ। जिंदगी पहले से ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने सीखा खुद पर काबू रखना। यही असल कामयाबी है इंसान की।